सुबह की पहली रोशनी अभी नमूदार ही हो रही थी कि अचानक वादी हज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठी। ना कोई हवा चल रही थी, ना कोई आवाज़ थी। यकायक एक पहाड़ी चट्टान दरमियान से फट गई। गर्दो गुबार बुलंद हुआ, रोशनी फूटी और उसके अंदर से एक अजीमुशान ऊँटनी ज़ाहिर हुई। लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए। किसी ने कांपती आवाज़ में कहा, ये साले अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। जब कौम आद अपने गुरूर और जुल्म के बायस हलाक कर दी गई तो उनमें से चंद मोमिन लोग जिन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हर तरफ खामोशी छा गई। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर थे और फिजा में अजाब की हौलनाक बू। बच जाने वाले एक दूसरे को देखकर कहते थे, शुक्र है हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मान ली। अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता तो हम भी तबाह हो जाते। यही मोमिन लोग कौम समूद का तारुफ बने। वो वादी आद को छोड़कर एक नई जमीन की तलाश में निकल खड़े हुए। सफर तवील, कठिन और आजमाइशों से भरा हुआ था, मगर उनकी नस्ल को पानी, खुशहाली और अमन की जुस्तजू थी। काफिले नजद और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते रहे, हत्ता कि एक आबाद इलाका मिला, अल-उला, जहां पानी के चश्मे, सरसब्ज बागात और जरखेज ज़मीन मौजूद थी। यहीं उनकी नस्ल भली फूली और यहीं से वो आगे बढ़े, हत्ता कि पहुंच गए वादी हजर, जिसे आज मदाइने सालेह कहा जाता है। यही कौम समूद का आगाज था। कौम समूद एक अजीम और ताकतवर कौम बनी। अल्लाह ताला ने उन्हें जिस्मानी ताकत, जहानत, फनी महारत और चट्टानों को तराश कर घर बनाने का हुनर अता किया। वो पहाड़ों के अंदर पूरे शहर तराश लेते थे। ऐसी इमारतें जिनकी सीधी दीवारें, बुलंद सुतून और नफीस नक्शो निगार आज भी इंसान को हैरान कर देते हैं। कुरान के मुताबिक वो मैदानों में महल्लात बनाते और पहाड़ों को तराश कर घर तैयार करते थे। उनके शहरों में बादशाहत का निजाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत और शोर, और रात को मशलों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की खुशबू और सरसब्ज जमीन हर तरफ फैली थी। मगर फिर उन्होंने नेमतों का शुक्र भुला दिया और गुरूर में मुब्तला हो गए। हमने अपनी ताकत से सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह किया तो दिल सख्त हो गए। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भुलाकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। कमजोरों पर जुल्म, उनके हुकूक छीनना और सरदारों की मर्जी को कानून समझना उनका मामूल बन गया। उनका मशहूर जुमला था, हम पहाड़ तराश कर घर बनाते हैं, हमसे बड़ा कौन है। वो ये भूल गए कि देने वाला भी अल्लाह है और छीनने वाला भी वही। इसी वादी में एक मुअज़्ज़िज़ खानदान उबैद बिन मास के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। बचपन ही से उनमें नरमी, हिकमत, नूरानियत और हक की तरफ झुकाव नुमाया था। कौम के बुजुर्ग कहा करते थे, ये बच्चा आम नहीं, उसकी बातों में गहराई है। जब वो जवान हुए तो दुनिया की चमक दमक उन्हें ना भाती। वो तन्हाई में अल्लाह को याद करते रहते। फिर एक रात अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। उन्होंने अपनी कौम से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। कौम के सरदार हंस पड़े। कुल तक तू हमारा दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। शुक्र करो, शिर्क न करो। कौम ने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने कहा, इस पहाड़ी चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दुआ में मशगूल हुए। अचानक वादी का रंग बदल गया, पहाड़ दरमियान से फट गया और रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया। एक अजीम ऊंटनी चट्टान से निकल आई। ये आम ऊंटनी न थी, कुरान ने इसे नाक़तुल्लाह
अल्लाह की ऊँटनी कहा और इसे एक निशानी करार दिया। इसका निज़ाम ये था, एक दिन वो कुएं का सारा पानी पीती और अगले दिन पूरा कुआं कौम के लिए होता। इसके दूध से पूरी कौम सैराब हो जाती। मगर गुरूर फिर जाग उठा। सरदारों ने कहा, हमारी आजादी छीन ली गई है, क्या एक ऊँटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी? उन्होंने साजिश रची। एक अमीर औरत ने ऐलान किया, जो इस ऊँटनी को मारेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करा दूंगी। आज रात ये ऊँटनी नहीं बचेगी। आखिरकार ऊँटनी को शहीद कर दिया गया। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। हजरत सालेह आए, आंखों में आंसू थे। तुमने अल्लाह की निशानी कत्ल कर दी। अब तुम्हारे पास चंद दिन बाकी हैं। सरदारों ने कहा, अज़ब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। पहला दिन चेहरे जर्द, दूसरा दिन सुर्ख, तीसरा दिन सियाह। फिर फजर से पहले एक खौफनाक चीख आई। दिल फट गए, रूहें जिस्मों से निकल गईं। कौम समूद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। हज़रत सालेह ने फरमाया, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। मदाइन सालेह आज भी गवाही देता है कि इमारतें कौमों को नहीं बचाती, ईमान बचाता है। अगर आपको ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि अगली किस्त में किस कौम की कहानी सुनना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।